लेकिन कुलदीप सेंगर के मामले में उस समय की अदालत ने कहा था कि जब तक जीवन रहेगा यानी कि अंतिम सांस तक कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में अपने फैसले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और जिससे उनकी जमानत का रास्ता खुल गया यानी कि जेल से बाहर आने का। दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महिला संगठन आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके सामने कुलदीप सिंह सेंगर समर्थक भी पहुंच गए और एक बार टकराव की स्थिति बनी। आपको बता दें कि सारा मामला आखिर है क्या। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता बेटी की। और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि कई बार सुलझे हुए जज भी पूरी तरह से बात नहीं देख पाते या फिर उन तक पूरी बात पहुंच नहीं पाती, और कई बार जो फैसले दिए जाते हैं, जो आदेश आया करते हैं, उनके अंदर उनकी पुनर्विवेचना की बहुत जरूरत रह जाती है। कुलदीप सेंगर का जो सजा सस्पेंड की गई थी, सजा सस्पेंशन हुआ था, उस पर रोक लगा दी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह में अपना एफिडेविट जमा करें और इसके साथ ही 4 सप्ताह तक यानी कि अगला 1 महीना इस पर रोक रहेगी। अब आप ये मान लीजिए कि अगर कुलदीप सेंगर को हत्या के मामले में, जिसमें कि वो 10 साल के सजा याफ्ता मुजरिम हैं, सजा काट रहे हैं, अगर उसमें उनको जमानत भी मिल गई तो फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो उसके अंदर एक बड़ी बात और कही, क्योंकि जब अदालतें सजा सस्पेंड करती हैं, कोई ऐसा मैटर आता है, तो फिर उस समय उस आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि कुलदीप सेंगर अभी जेल में है, इसलिए इस मामले पर रोक लगाने में कोई भी रोक नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की हीला हवेली नहीं है। आपको बता दें कि सारा मामला आखिर है क्या। इस मामले को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जिस प्रकार से उठाया जा रहा था, जिस प्रकार से यह मुद्दा बना हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ हद तक काफी समय के लिए रोक लगा दी। दरअसल आपको बताते चले कि 2017 का मामला था। कुलदीप सिंह सेंगर उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा था दुष्कर्म का। उन्नाव की उस बेटी ने कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामला उस समय भी बहुत चर्चाओं में रहा था। बाद में इस केस की सुनवाई के लिए भेजा गया था दिल्ली में, और दिल्ली की अदालत ने 2019 में जब फैसला दिया तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी कुलदीप सेंगर, हालांकि उनको उम्र कैद की सजा दी थी और उम्र कैद की सजा 20 साल तक आती है, लेकिन कुलदीप सेंगर के मामले में उस समय की अदालत ने कहा था कि जब तक जीवन रहेगा यानी कि अंतिम सांस तक कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे। इसके साथ ही ये बात भी आई थी कि उन्हें इस बीच में किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिल पाएगी। मामला बाद में कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ले जाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में अपने फैसले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और जिससे उनकी जमानत का रास्ता खुल गया यानी कि जेल से बाहर आने का। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर, मैंने आपको पहले बताया कि उस समय जेल से बाहर यूं नहीं आ पाए क्योंकि इसी मामले में, इसी से जुड़े हुए मामले में एक हत्या का उनके पर भी आरोप था और उस हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर 10 साल की सजा अभी प्राप्त है और 10 साल की सजा भुगत रहे हैं। उस सजा के मामले में भी वो गए हुए हैं उच्च न्यायालय के अंदर, हायर अथॉरिटी के पास में। इस सारे मामले को लेकर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड की तो न्यायपालिका पर भी कहीं सोशल मीडिया में बात की जा रही थी और जरूर ऊपर तक बात जा रही थी कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि इस मामले में जब कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की गई तो कई प्रकार के विरोधाभास थे। मसलन आप मान लीजिए कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर का जनप्रतिनिधि यानी कि लोक सेवक, उस दायरे से उनको बाहर कर दिया गया और इस बात को लेकर के तमाम विरोधाभास था और आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया।
जैसे ही ये सजा सस्पेंड हुई थी उसके बाद से इस मामले को दिल्ली से लेकर के और तमाम जगह पर पूरी जोर शोर से उठाया जा रहा था। जहां एक तरफ दुष्कर्म पीड़िता अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, उनके साथ में सामाजिक संगठन जुड़ गए थे न्याय की मांग को लेकर के। दिल्ली में आपको ध्यान होगा कि इंडिया गेट के पास दुष्कर्म पीड़िता बेटी और उसके साथ में सामाजिक संगठनों से जुड़ी जो महिलाओं ने जब धरना प्रदर्शन शुरू किया और उनके साथ जो पुलिस का बिहेव था उसको लेकर के आवाज फिर और ज्यादा बड़ी हो गई थी। कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की थी, पूरी तरह से सहायता का भरोसा दिलाया था और कहा था कि अब इसके अंदर पूरी मदद करेंगे। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिला संगठन दुष्कर्म पीड़िता बेटी के पक्ष में सामने आ रहे थे। इसके अंदर सबसे बड़ा अगर आप कहें जो कंट्रोवर्सी सामने आई वो 28 तारीख को थी, जब दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महिला संगठन आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके सामने कुलदीप सिंह सेंगर समर्थक भी पहुंच गए और एक बार टकराव की स्थिति बनी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा इस मामले को लेकर के गहमा गहमी थी, सुरक्षा बढ़ाई गई थी, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा महिला संगठन से जुड़ी हुई कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर सबने इस पर खुशी जताई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस मामले पर रोक लगा दी है, यानी कि स्टे लगा दी है, जिसमें सजा सस्पेंड की गई थी। अब कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष अपना एफिडेविट जमा करेगा, बचाव पक्ष जो अपनी बात रखेगा और पीड़ित पक्ष की बात भी सुनी जाएगी। सीबीआई के भी तर्क होंगे और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगला अपना फैसला देगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 1 महीने के लिए अब कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी प्रकार से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे अभी क्या होगा? क्या कुलदीप सिंह सेंगर को जो हाई कोर्ट से राहत मिली थी वो राहत जारी रहेगी और या फिर उनका जेल में ही रहना अभी जारी रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।